आप में से कितने लोग हैं जो अपनी मर्जी से आए हैं? जरा हाथ खड़ा करिए। जो अपनी मर्जी से आए हैं। और जो बाकी के लोग हैं वो कैसे आए हैं? वो हाथ खड़ा करें जो अपनी मर्जी से नहीं आए। इसी के वजह से आए। मैं कहता हूं जो मर्जी से आए जिन्होंने हाथ खड़ा किया दोबारा करना एक बार। मैं कह रहा हूं कि सच नहीं बोल रहे, ये परमात्मा की मर्जी से आए। एनडीएस का कैंप ज्वाइन करना में खाला जी का बाड़ा नहीं है। जिनको परमात्मा भेजना, कितने लोग थे जिनकी बुकिंग थे मेरे पास और कैंसिल हो गए, वो नहीं आ पाए किसी न किसी वजह से। परमात्मा जब अच्छी जगह भेजना चाहता है तो वो लोग एनडीएस में आते हैं, अपनी मर्जी से नहीं आते। वो कहते हैं ना कि अपनी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, तो वो सच है। तो आप लोगों का आज यहाँ आना तय था, इसलिए आप आए। एक भाई थे नीचे बैठे थे, कहते जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता मैं, वो ऊपर आए कि चले गए? आप ही थे। जिनको यहाँ आना है वो पहुंच जाएंगे, वो पीछे और थे। तो गुरु जी ने 1 मिनट बात की, नरहरि पांड्या जी ने, तो उन्होंने हिम्मत की। मैंने इनको बोल दिया था कि आपको नहीं चढ़ा जाता, कोई दिक्कत लगे तो आप, पैसों की प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, कुछ भी आपके कुछ गलती से आप दे बैठे हैं तो आपका रिफंड है। लेकिन ऐसा मौका आपको जिंदगी में दोबारा कम मिलेगा, ये आपने सोचना है। तो चढ़ के आगे जिसको परमात्मा लाना चाहता है वो यहाँ आता है। अच्छी बातें, अच्छी चीजें पहली बार में समझ में नहीं आती है। समझ में जब आती हैं, सुनते आदमी एक कान से दूसरे से निकाल देता है। वैसे तो हम बचपन से सुनते आए हैं, पहला सुख निरोगी खाया और जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, सुनते आए हैं बचपन से। लेकिन एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। इसकी वैल्यू कब पता चलती है? जब आदमी बीमार हो, जब आदमी को कोई रोग हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, वो डॉक्टरी इलाज से ठीक ना हो पा रहा हो, तब इस बात की वैल्यू पता लगती है कि पहला सुख निरोगी काया क्या है। हेल्थ इज वेल्थ वैसे नहीं कहा जाता। हेल्थ इज वेल्थ की वैल्यू जब हम उस दौर से गुजरते हैं रोग वाले से, उसको पता चलता है कि हेल्थ की वैल्यू क्या है। वरना तो हमने सुना बचपन में, बाकी चीजें सुनी, वैसे ये सुनी और दिमाग से निकाल दी। अच्छी चीज पहली बातों को सुनता नहीं, सुनता है तो मानता नहीं, मानता है तो वो करता नहीं, जो कर ले तो फिर बेड़ा पार है। तो ऐसा ही एनडीएस है। एनडीएस के लिए मैं एक लाइन में आपको बताता हूं। थक थक के चूर हुआ उम्रे कारवां, थक थक कर चूर हुआ उम्रे कारवां, हर कदम गलत था मेरा एनडीएस में आके मुझको मालूम हुआ। हर कदम गलत था मेरा, ये एनडीएस में आके मुझको मालूम हुआ। बाकी कुछ लोग देर सवेर आए एनडीएस में। एनडीएस कोई पैथी थेरेपी नहीं है, कोई इलाज करने का रास्ता नहीं है। हम किसी बीमारी के इलाज का दावा नहीं करते। ये एक रास्ता है प्रभु प्राप्ति का, और रोग अपने आप हट जाते हैं इससे। ये कोई थेरेपी नहीं करते, लेकिन इस रास्ते पे जब चलते हैं हम तो रोग अपने आप चले जाते हैं। रोग कोई रहता नहीं, रोग इसका बाई प्रोडक्ट है। जब उस चीज को हम करते हैं तो रोग अपने आप जाने शुरू हो जाते हैं। वैसे भी आप अगले 4 दिनों में सब कुछ सीखने वाले हो। 2 दिन में हम भरपूर लेक्चर रखेंगे, बीमारियों का कारण और उनका निवारण, उस पर खूब चर्चा होगी। आपको जो यहाँ खाने को दिया जाएगा उसके बारे में 1 आधा घंटे क्लास लगाई जाएगी, ताकि आप सीख सको कि कैसे वो बनाना है, पकवान भोजन से कैसे हमें बाहर आना है, उसको भी सीखो आप। इसके बाद 1 दिन पूरा आपके क्वेश्चन आंसर राउंड लिया जाएगा। 1.5 दिन तक आपके जो भी सवाल होंगे आप एक पर्ची पे लिख के यहाँ ऊपर भेजोगे, 1 बाय 1 बीवी चौहान साहब और नरहरि पांड्या जी उसका आपको 1 बाय 1 सबका आपके हर सवाल का जवाब देंगे, तब कैंप फिनिश कर देंगे। आपके मन में कोई दुविधा ना रहे किसी भी प्रकार की, कैसा भी सवाल हो आपका आप पूछ सकते हैं। और आपका नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पर्ची पे अपना सवाल लिखना है। किसी को नहीं पता किसी ने क्या पूछा, आपका जवाब यही सामने आपके आ जाएगा। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम गुरुजी को बुलाते हैं अगले 2-4 मिनट में। इससे पहले डायरी सबके पास आ गई, जो आपको अच्छा लगे साथ साथ नोट करते जाना। वैसे तो एक YouTube चैनल भी हमने अभी बनाया है, एनडीएस शिक्षा साधना केंद्र के नाम से। अगर आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको ये चीजें, उसको रिकॉर्डिंग जो है आपकी मिल जाएगी, उसको सुनना चाहेंगे तो।